हाय गाइस, आई एम अरविंद भार्गव फ्रॉम दी सुपर गाइड्स। आज की अपनी सुपर 500 सीरीज का जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। सारे क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट होने वाले हैं, एग्जाम के लेवल के होने वाले हैं, तो पूरा वीडियो एंजॉय करना। टोटल क्वेश्चंस आपके पास होंगे 8 क्वेश्चंस, एक एक करके अपन सारे क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल हैं टाइम एंड वर्क के अंदर। मतलब अगर कोई टाइम एंड वर्क की बात करता है तो इन क्वेश्चंस को जरूर देखेगा आईपी मैट एंड अदर सिमिलर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करके देखते चलते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस देखना। डिफिकल्टी लेवल कहीं कहीं क्वेश्चंस का ज्यादा होगा, कहीं कुछ मॉडरेट भी होगा। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर? देयर आर 3 पीपल, मिस्टर गुप्ता, शर्मा एंड सिंह। मिस्टर गुप्ता, शर्मा एंड सिंह, तीनों का एफिशिएंसी के लिए कोई रिलेशन गिवन है। तीनों की एफिशिएंसी के लिए कोई रिलेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। मिस्टर गुप्ता, शर्मा एंड सिंह, क्या बोल रहा है? यहां एफिशिएंसी 20% ग्रेटर है, शर्मा टू सिंह गुप्ता 40% ग्रेटर है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, सिंह की एफिशिएंसी आपने बोली 100, तो 20% ग्रेटर 120, 40% ग्रेटर 168। सो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी 4 से डिवाइड करो, 4 4 16 2 3 0 2 5। ये आपके पास रेशो आ गया किसका? एफिशिएंसी का। ये आपके पास रेशो आ गया एफिशिएंसी का। बट क्वेश्चन में जरा एक बार रीड करो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है? रेशो ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम, मिस्टर गुप्ता एंड शर्मा के टाइम का डिफरेंस है और ये आपके पास जो रेशो आया है ये आया है एक्चुअल में इनके एफिशिएंसी का। तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? रेशो ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? टाइम का डिफरेंस, तो टाइम का रेशो आ जाएगा इससे। सो 42 को क्या लिखेंगे? 1/42, 1/30 एंड 1/25। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। सिंपल कर लेंगे रेशो को, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। 42 के फैक्टर 7 एंड 6, 30 के फैक्टर 6 एंड 5, 25 5 एंड 5। ठीक है, तो यहां बचेगा आपके पास 25, यहां बचेगा 30, 7 5 35, 25 के लिए 42। ये आपके पास रेशियो ऑफ टाइम। ये क्या आ गया आपके पास? रेशियो ऑफ टाइम। ये आ गया रेशियो ऑफ टाइम। अब इन दो लोगों के टाइम का डिफरेंस है आपके पास। इन दो लोगों के टाइम का डिफरेंस है कितना? इन दो लोगों के टाइम का डिफरेंस है आपके पास 10 डेज। 10 डेज। तो बच्चों इस डिफरेंस से एक्चुअल में इनका टाइम अपन फाइंड कर सकते हैं। दोनों के रेशियो का डिफरेंस कितना है? 10। दोनों के रेशियो का डिफरेंस कितना है? 10। और एक्चुअल में टाइम का डिफरेंस कितना है? वो भी 10 डेज। तो 1 रेशियो इक्वल टू 1 डे। तो फर्स्ट पर्सन के जो नंबर ऑफ डेज होंगे मिस्टर गुप्ता के लिए, तो नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे टोटल वर्क के लिए? 25 डेज। मिस्टर शर्मा 35 डेज। ये आ रहे हैं टोटल वर्क के लिए टाइम। एंड मिस्टर सिंह 42 डेज। ये उनका इंडिविजुअल टाइम आ गया टू कंप्लीट वर्क। ये आ गया उनका इंडिविजुअल टाइम टू कंप्लीट वर्क। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? तीनों ने एक एक करके वर्क को स्टार्ट किया। ठीक है, फर्स्ट किसने स्टार्ट किया? मिस्टर गुप्ता ने। फॉर हाउ मेनी डेज? 10 डेज। सेकेंड मिस्टर शर्मा फॉर 15 डेज। थर्ड सिंह। ये इसके नंबर ऑफ डेज आपको फाइंड करना है। हमने बोल दिया एक्स नंबर ऑफ डेज। चेक करो जरा। मिस्टर गुप्ता टोटल डेज 25, तो पर डे का वर्क आ जाएगा 1/25 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज 10। सेकेंड पर्सन शर्मा पर डे वर्क 1/35, नंबर ऑफ डेज 15। थर्ड पर्सन सिंह पर डे वर्क 1/42, नंबर ऑफ डेज x एंड टोटल वर्क इक्वल टू 1। एंड टोटल वर्क इक्वल टू 1। अब यहां से हम बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 से कैंसिल करो, 2/5 प्लस 3/7 प्लस x/42 इक्वल टू 1। x/42 को यही रहने दो, 1 माइनस 2/5
प्लस 3/7, एलसीएम 35, 1 से 35, 5 7 2 14, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, 7 5 3 15, सो हाउ मच, 35 माइनस 29, 6/35, और लेफ्ट साइड क्या था, x/42, 7 से डिवाइड करो, x/6 इक्वल टू 6/5, सो x इक्वल टू 36/5, 5 7 32, 7.2 डेज। सो मिस्टर सिंह के नंबर ऑफ डेज कितने आ गए आपके पास रिमेनिंग वर्क के लिए, 7.2 डेज। ऑप्शन क्या होगा आपके पास, करेक्ट ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ए। जिन लोगों को नोट करना है बिल्कुल नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये था क्वेश्चन नंबर 1। फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, तीनों का एफिशिएंसी का रेशो गिवन था, एफिशिएंसी के रेशो से टाइम का रेशो फाइंड किया, टाइम के रेशो से डिफरेंस को इक्वेट किया, इंडिविजुअल टाइम आया, फिर इसके बाद उन लोगों ने एक एक करके वर्क को स्टार्ट किया, इंडिविजुअल टाइम आ गया, फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, पर डे वर्क इनटू नंबर ऑफ डेज और टोटल वर्क इक्वल्स टू 1। सो नंबर ऑफ डेज फॉर मिस्टर सिंह फॉर द रिमेनिंग वर्क x इक्वल्स टू 7.2 डेज। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 1। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, second question. Read question number 2. What is saying in question number 2? There are two companies, TT and RL. TT and RL दोनों वर्क कर रहे हैं किसी फ्लाईओवर के लिए। TT इंडिविजुअल अगर अकेला काम करता है तो 5 months, और TT एंड RL बोथ अगर वर्क करते हैं तो 4 months, और कंबाइन जो अमाउंट मिलता है दोनों को वो कितना मिलता है, 35 लाख। दोनों को जो वर्क का अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है, 35 लाख। इसके बाद क्या बोल रहा है, जो सेकंड कंपनी है RL, सेकंड कंपनी है RL, उसके जो टोटल कंपनी है वो 2 टीम में डिवाइड है। फर्स्ट को कौन हेड कर रहा है, रमेश, सेकंड को कौन हेड कर रहा है, संजीव। रमेश एंड संजीव, इनके लिए आगे कुछ बोला हुआ है, ठीक है। अब यहां देखना जरा, अब अगर इनका अपन वर्क देखें, दोनों को जो अमाउंट मिल रहा है टोटल दैट इज 35 लाख। टोटल जो अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, टोटल अमाउंट 35 लाख। इस पॉइंट को नोट करना, दोनों जब कंबाइन वर्क करेंगे इस वाले केस में, सेकंड वाले में, तो कितना मिल रहा है, 35 लाख। यहां से एलसीएम आ सकता है दोनों के लिए, जिससे इनका टोटल वर्क कुछ काउंट कर लें। हमने एज्यूम किया टोटल वर्क कितना, 5 and 4 20 वर्क, ठीक है। तो टीटी का पर डे वर्क कितना आ गया, पर मंथ वर्क कितना आ गया, टीटी का पर मंथ वर्क आ गया 5/4, और टीटी एंड RL 5 वर्क पर मंथ। तो इससे इंडिविजुअल अगर देखें तो टीटी का जो वर्क है वो 4 है, तो यहां ऑलरेडी अगर 4 हो चुका तो RL के लिए क्या बचेगा, 1 वर्क पर मंथ। तो यहां से RL का वर्क आ गया 1 वर्क पर मंथ, और टीटी का कितना है, 4 वर्क पर मंथ, और दोनों ने एक साथ वर्क किया, 4 मंथ तक कंप्लीट किया। तो 35 लाख के अंदर क्या डिवीजन होंगे टीटी एंड RL की, ये वाला काम आ सकता है। टीटी एंड RL रेशो इज 4:1, रेशो इज 4:1। तो RL का जो अमाउंट होगा वो होगा 1/5 ऑफ 35 लाख, 7 लाख। तो RL को जो अमाउंट मिला वो मिला 7 लाख। यहां 7 लाख अमाउंट आया दोनों के बीच, रमेश एंड संजीव। सो आपसे शेयर किसका पूछ रहा है, संजीव का। संजीव की टीम को कितना मिलेगा, संजीव की टीम को मिलेगा इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग क्या, 75% ऑफ द रमेश, ये वाली वैल्यू 75%। तो अगर ये 100 होगा तो ये 75 होगा, मीन्स ये 4 होगा तो ये 3, अगर ये 4 होगा तो ये कितना होगा, 3। सो रेशो ऑफ एफिशिएंसी 4:3। तो इस वाली टीम को कितना मिलने वाला है, 3/7 ऑफ 7 लाख।
कितना आंसर आ जाएगा? 3 लाख। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी। तो दोनों के लिए टोटल अमाउंट गिवन था 35 लाख, इंडिविजुअली डिवाइड किया वर्क के अकॉर्डिंग 4:1, तो 1 वाले का शेयर कितना आएगा आरएल का? 35 लाख में से 1/5 मतलब 7 लाख। तो 7 लाख का फर्दर डिवीजन हुआ रमेश एंड संजीव के बीच 4:3। वाई 4:3? ये 100 है तो ये 75 है, ठीक है। 4:3 तो 3 वाले का शेयर आ जाएगा 3 आउट ऑफ 7 ऑफ 7 लाख। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 3 लाख। चेक क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? रीड करो। 2-3 ग्रुप्स गिवन है, उनके नंबर ऑफ वर्कर्स हैं x-2 मैन फॉर द x डेज, x+7 3/4 वर्क ऑफ x-10 डेज। तो इसमें आप मैन डेज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, m1 d1 अपॉन w1, m2 d2 अपॉन w2। इस कॉन्सेप्ट को अपन बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट वर्कर x-2, नंबर ऑफ डेज x डेज, वर्क तो टोटल वर्क कंप्लीट कर रहा है 1। सेकेंड x+7 मैन, हाउ मेनी डेज? x-10 डेज। एंड वर्क यहां गिवन है 3/4, ठीक है। तो 4 को ऊपर ले आ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3x x-2, 4 ऊपर जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करें, x² -10x +7x -70, ठीक है। 3x² -6x, 4 का मल्टीप्लाई 4x² -3 12x और 280, ठीक है। फिर 4 - 3 1x² -6 उधर गया प्लस और 280। मिड टर्म स्प्लिट से इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्या आएंगे फैक्टर? 20 एंड 14, 20 एंड 14, 20x प्लस 14x और -280। तो फैक्टर हो जाएंगे x -20 एंड x + 14, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास पॉजिटिव वैल्यू 20, ये -14 को डिस्कार्ड कर देंगे, x की वैल्यू आ गई। बट आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी थी, आपसे तो क्या पूछ रहा है? किसी दूसरे ग्रुप के लिए नंबर ऑफ डेज, किसी दूसरे ग्रुप के लिए नंबर ऑफ डेज। रीड करो आगे क्वेश्चन। x+4 मैन के लिए, ठीक है। तो यहां भी फिर से अपन m1 d1 = m2 d2। तो फर्स्ट तो वही है ऑलरेडी, x-2 मैन फॉर नंबर ऑफ डेज x। ये क्वेश्चन वाला m2 ले लेते हैं, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स? x+4 वर्कर्स, d नंबर ऑफ डेज अपन ने एज्यूम किए। तो x की वैल्यू पुट करते हैं यहां से, कितना? 20, 20 - 2 18, 20 24, ठीक है। d = 18 × 20 अपॉन 24, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 5 20 4 6, ये 3, तो ये आ गया 15। तो नंबर ऑफ डेज फॉर द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 15 नंबर ऑफ डेज। ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट यूज करना था m1 d1 अपॉन w1, m2 d2 अपॉन w2, और 2 बार यूज करना पड़ेगा। एक बार तो गिवन के लिए जिससे x की वैल्यू हो जाएगी, और इसका यूज जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके लिए कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज फॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन के लिए कितना आ जाएगा? 15 नंबर ऑफ डेज। ये था क्वेश्चन नंबर 3। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करें। देयर आर 3 पर्संस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट के लिए क्या बोल रहा है? m डेज फॉर m आवर्स। सेकंड के लिए n डेज n आवर्स। थर्ड के लिए 16 डेज 16 आवर्स। ये गिवन है। और
इसी वर्क को थर्ड पर्सन, ये पूरा जो वर्क था इसी को थर्ड पर्सन 29 डेज एंड 16 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है। ऐसा ही कुछ बोल रहा है आपसे, ठीक है। तो यहां भी आप M1 D1 बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों यहां M1 और D1 का जो मल्टीप्लाई होगा वो तीनों के लिए होगा, क्योंकि टोटल वर्क एक पर्सन ने नहीं किया, तीनों ने मिलकर किया है। फर्स्ट वाले ने M डेज M आवर्स, तो M1 D1 क्या हो जाएगा, M स्क्वायर, ये N स्क्वायर और ये 16 इंटू 16 कंप्लीट, ये होगा टोटल M1 D1, क्योंकि एक वर्कर के लिए नहीं है ये। और दूसरे साइड में M2 D2 29 डेज 16। अच्छा, M1 D1 के साथ एक पॉइंट और होता है H1 H2। कई जगह वर्कर्स के लिए कोई नंबर नहीं होता, जैसा यहां नहीं है, तो M1 M2 का कोई नंबर नहीं है, D1 H1 D1 H1 D1 H1 D1 H1, ये फिर D2 H2, ठीक है। तो D1 H1 तीन चीजों से मिलकर बना है फर्स्ट वाला टोटल वर्क, ठीक है वाली बात। अब देखना बच्चों, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना आने वाला है, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 29 माइनस 16, हाउ मच, 13 इंटू 16, 208, ये वैल्यू। अब एक पॉइंट समझना, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 208 आपके पास आ गया। यहां आप M और N की पॉसिबल वैल्यू बिल्कुल सर्च कर सकते हो, M और N क्या होंगे। देखना इधर, इन दोनों का स्क्वायर, राइट डिजिट क्या है 8, ठीक है। तो या तो इन दोनों पे 4 आएगा यूनिट डिजिट, तभी यहां 8 मिल पाएगा, या फिर यहां 9 आएगा तो यहां यूनिट डिजिट 8 मिल पाएगा। तो पॉसिबल वैल्यूज देखो M स्क्वायर और N स्क्वायर के लिए, जिसमें या तो दोनों में 4 4 आ जाए या दोनों में 9 9 हो जाए, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, आ रहा है 208 बिल्कुल, ठीक है, आ रहा है 208 बिल्कुल। तो M स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर, अब इसको हटा दूं, M का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, या इंटरचेंज भी कर सकते हो, 208 बिल्कुल करेक्ट है। तो M की वैल्यू हमने बोल दी 8 और N की वैल्यू आपने रख ली 12, ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई M और N के लिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे, ऑल वर्क टुगेदर फॉर X डेज विद देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स। They all work for X hours, X days with their respective hours, ठीक है। तो बिल्कुल M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। क्वेश्चन रीड करना एक बार फिर से, ठीक है। तो क्या बोल रहा था, ऑल ऑफ देम डू टुगेदर विद देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ वर्क, ठीक है। तो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो फर्स्ट पर्सन M की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। तो 8 डेज, X डेज 8 नंबर ऑफ आवर्स, X डेज 12 नंबर ऑफ आवर्स, ये फर्स्ट पर्सन का वर्क हो गया। देखना डेज आपके पास आपने एज्यूम किए, नंबर ऑफ आवर्स M और N है, तो ये 8 आवर्स वर्क करेगा, ये 12 आवर्स वर्क करेगा, ठीक है। और जो थर्ड होगा वो भी X डेज बट 16 नंबर ऑफ आवर्स, क्योंकि उसके आवर्स 16 थे। यहां देखना सब लोग, ये सबके नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। लेकिन डेज आपको निकालना है, और जो टोटल वाला था 29 इंटू 16, क्लियर। ये इनका इंडिविजुअल था, ये तीनों को मिलाकर है, ये वाली बात क्लियर हो रही है सबको। तो 8x 12x 20 30 6x इक्वल्स टू 29 इंटू 16, ठीक है। 4 से डिवाइड करते हैं, 29 4 4 16 और 4 9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 116 अपॉन 9, यह जाएगा 12.88। ऑप्शन देखो बिल्कुल क्लोज ऑप्शन मिल रहा है 13। ऑप्शन कौन सा है, बी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन था, इंडिविजुअल कोई वेरिएबल गिवन थे, M डेज M आवर्स, N डेज N आवर्स, 16 डेज 16 आवर्स,
और तीनों अगर थर्ड पर्सन अगर अकेला करेगा 29 डेज फॉर 16 आवर्स। तो हमने फर्स्ट फाइंड किया एम और एन की वैल्यूज। कैसे? वही पहले पूरा कंप्लीट वर्क इक्वल टू सेकंड वर्क, दोनों वर्क इक्वल हैं, तो यहां से एम और एन आया 8 और 12। और फिर आपसे बोल रहा था कि तीनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किसी सेम नंबर ऑफ डेज के लिए, तो एक्स नंबर ऑफ डेज ले लिया। लेकिन आवर्स क्या होंगे? जो उनके इंडिविजुअल आवर्स थे, एम एन एंड 16, ठीक है। तो डेज आवर्स और 29 इंटू 16, तो एक्स की वैल्यू आ गई, कॉमन नंबर ऑफ डेज 13, अप्रोक्स आएगा 12.88, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर एवरीवन? मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? There are two subjects, engine मैथमेटिक्स एंड engine ड्राइंग। अब कोई एक स्टूडेंट है जिसके पास कोई कांस्टेंट टाइम है और उसके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं कि वो या तो इतने नंबर ऑफ पेजेस पढ़ ले या फिर दूसरे नंबर ऑफ पेजेस पढ़ ले। बट बच्चों एक बात समझना, स्टूडेंट सेम है, टाइम सेम है, तो एक्चुअल में जो उसके पास चॉइसेस हैं वो भी इक्वल नंबर ऑफ वर्क की होंगी। मतलब अगर वर्कर सेम है, टाइम सेम है, तो वो जो वर्क को कर रहा है वो भी एक्चुअल में सेम ही होगा, ठीक है। वर्क कब चेंज होता है? जब या तो वर्कर चेंज हो जाए या फिर उसका टाइम चेंज हो जाए, ठीक है। यहां दोनों कांस्टेंट हैं, पढ़ने वाला कौन है? स्टूडेंट, टाइम भी उसका कांस्टेंट, तो वर्क भी सेम होगा। तो एक्चुअल में जो उसके पास चॉइसेस गिवन है दोनों वर्क की, वो दोनों वर्क सेम है। वर्क 1 इक्वल टू वर्क 2। वर्क 1 में क्या क्या है, कितने उसके पास पेजेस है? 80 पेजेस ऑफ engine मैथमेटिक्स एंड 100 पेजेस ऑफ engine ड्राइंग। ये फर्स्ट वर्क था। सेकंड वर्क जो इसके इक्वल है 50 पेजेस ऑफ engine मैथमेटिक्स, 250 पेजेस ऑफ ED, ठीक है। तो यहां से EM और ED का रिलेशन आ सकता है। 80 माइनस 50, 30 पेजेस ऑफ EM, यह जाएगा 150 पेजेस ऑफ ED। तो 1 पेज ऑफ EM, 5 पेज ऑफ ED। यहां से मैथ्स और engine ड्राइंग को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि उसको ED नहीं पढ़ना, या फिर ED नहीं पढ़ना, पूरा टाइम किस पर देना है? मैथ्स पर ही देना है। तो टोटल नंबर ऑफ EM पेजेस, टोटल EM पेजेस, कोई भी वर्क ले लो, वर्क 1 क्या था? 80 पेजेस ऑफ EM प्लस 100 पेजेस ऑफ ED। अब यहां ED को EM में चेंज करना है, ये रिलेशन है। 80 EM, 100 ED में कितने मैथ्स बनेंगे? 100 EM बाय 5, कितना आ जाएगा? 5 से हो गया 20, 100 पेजेस ऑफ EM। आपके पास आंसर आ गया। तो बड़ा दिखने में लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन एक्चुअल में कुछ था नहीं। तो टोटल दोनों वर्क इक्वल हैं, EM और ED का रिलेशन आया, और इससे टोटल EM के पेजेस आ गए। या तो वर्क 1 ले लो या वर्क 2 ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, ठीक है। तो 100 पेजेस ऑफ EM। अगर ED पूछता तो आप ED भी बता सकते थे, उस केस में EM को फिर ED में चेंज करना पड़ता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में लेंथी था। जिन लोगों को नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। रीड क्वेश्चन नंबर 6। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। 3 लेबर्स वर्क टुगेदर 30 days, ऑल ऑफ देम रिमेन एब्सेंट फॉर फ्यू डेज, ठीक है। तो यहां देखना, अपन कुछ एज्यूम कर सकते हैं ऐसा कि हर एक वर्कर हर एक का वर्क कितना आ जाए? P पार्ट ऑफ दी वर्क। हर एक पर्सन P पार्ट ऑफ दी वर्क काम कर रहा है, ठीक है। वर्क पर डे, P पार्ट ऑफ दी वर्क पर डे। अब ये रहे 3 वर्कर्स A, B एंड C, लेकिन इनके टाइम के लिए कोई रिलेशन गिवन है। फर्स्ट वाली लाइन पढ़ना, वन ऑफ देम वॉज एब्सेंट फॉर 10 days मोर देन दी सेकेंड लेबर। फर्स्ट वाला 10 days ज्यादा एब्सेंट था बी के कंपैरिजन में, एब्सेंट था, याद रखना। तो प्रेजेंट कितना होगा ये बता सकते हैं। अगर ये x नंबर ऑफ डेज था तो ये आ जाएगा x माइनस 10 नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये वाला पर्सन
क्या बोल रहा है, 10 डेज ज्यादा एब्सेंट है तो प्रेजेंट कम होगा, ठीक है। तो अगर ये x है तो ये कितना प्रेजेंट होगा, x माइनस 10 डेज। सी के लिए और कोई नंबर ऑफ डेज बोल दो, k नंबर ऑफ डेज, इसके कोई रिलेशन गिवन नहीं है, ठीक है। और फिर a और ये ऐसा कुछ रिलेशन गिवन है कि c का वर्क कितना है, 1/3 वर्क, जो थर्ड पर्सन है उसका वर्क कितना है, 1/3 वर्क। तो c का जो वर्क है वो कितना है, 1/3 वर्क। तो c का नंबर ऑफ डेज कितने हैं, k डेज, और पर कितना वर्क कर रहा है, p। तो c के लिए बोल सकते हैं p इंटू k 1/3। तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 1/3 ऑफ k। फिर इसके बाद और क्या बोल रहा था आपसे, a एंड b के लिए भी बोल रहा है कुछ, क्या, a एंड b का वर्क 2/3 वर्क, ठीक है। तो a का कितना आ जाएगा, x माइनस 10 डेज p, b का p इंटू x 2/3। p की वैल्यू रख सकते हैं 1/3 ऑफ k, कॉमन ले लिया, x माइनस 10 माइनस प्लस x 2/3, 3 2 3 कैंसिल। तो ये 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 2k, तो x माइनस k इक्वल्स टू 5। ये एक रिलेशन आ गया। क्वेश्चन देखना बच्चों, यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है a का एब्सेंट नंबर ऑफ डेज और c के एब्सेंट डेज का डिफरेंस। क्वेश्चन पढ़ना, लास्ट लाइन, हाउ मेनी डेज मोर देन द थर्ड लेबर वॉज द फर्स्ट वन एब्सेंट। हाउ मेनी डेज मोर देन द थर्ड, थर्ड से ज्यादा कौन, a। तो आपको a और c के बीच क्या पूछ रहा है, एब्सेंट का डिफरेंस। a जितना एब्सेंट था उसके नंबर ऑफ डेज माइनस c जितना एब्सेंट था उसके नंबर ऑफ डेज, ये आपसे पूछ रहा है। अब बच्चों यहां एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको समझने वाला है कि जो इनके एब्सेंट का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन अपने पास जो नंबर ऑफ डेज हैं वो तो प्रेजेंट के हैं, ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो a का एब्सेंट और c के एब्सेंट का अगर मुझे डिफरेंस चाहिए तो इनको जस्ट अपोजिट करके हम प्रेजेंट का डेज भी तो निकाल सकते हैं, c का प्रेजेंट डेज माइनस a का प्रेजेंट डेज, ठीक है। c का प्रेजेंट कितना था, देखो जरा, k नंबर ऑफ डेज, c का प्रेजेंट कितना था, k नंबर ऑफ डेज, a का प्रेजेंट कितना था, x माइनस 10, तो कितना आ जाएगा, k माइनस x प्लस 10। x माइनस k कितना है, 5, तो k माइनस x कितना हो जाएगा, -5। तो आंसर क्या आएगा, 5 नंबर ऑफ डेज। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन बी। एक पॉइंट यहां आएगा सबसे बड़ा कि आपको चाहिए उनके एब्सेंट का डिफरेंस, और जबकि आप फाइंड क्या कर रहे हो, उनके प्रेजेंट का डिफरेंस। तो एब्सेंट और प्रेजेंट के बीच रिलेशन होगा। एक्चुअल में क्या होगा, ए का एब्सेंट माइनस सी का एब्सेंट इक्वल्स टू सी का प्रेजेंट माइनस ए का प्रेजेंट। अगर एब्सेंट से प्रेजेंट में जा रहे हैं तो उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल लेकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या था कि ये पी पार्ट वर्क कर रहे हैं, तीनों के नंबर ऑफ डेज आ गए, ए और बी के बीच रिलेशन था, सी 1/3 वर्क करता है और ए प्लस बी 2/3 वर्क करता है। अब अगर सी 1/3 वर्क करेगा, के डेज वर्क कर रहा है, पी पार्ट कर रहा है पर डे, तो पी इंटू के 1/3, और यहां भी बिल्कुल ए और बी का x माइनस 10 इंटू पी और x इंटू पी इक्व टू 2/3। इन दोनों से आपने दोनों का क्या मांगा, डिफरेंस एब्सेंट का, और एब्सेंट की जगह एब्सेंट को चेंज किया आपने प्रेजेंट में। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। रीड क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, देयर आर टू वर्क्स W1 एंड W2, W1 एंड W2। W1 के लिए क्या बोल रहा है, ए ओनली वर्क करता है और ए प्लस बी वर्क करता है। सो फर्स्ट लाइन पढ़ना, ए टेक्स 80% मोर टाइम टू डू वर्क W1 alone than he takes to together with B। ठीक है, ए को 80% ज्यादा टाइम लगता है, तो अगर इसको 10 डेज लग रहा है, मैंने एज्यूम किया, ठीक है, तो 80% ज्यादा 18 डेज हो सकते हैं। तो ए प्लस बी को मिल रहे हैं 10 डेज और ए को लग रहे हैं
18 डेज। तो W1 को भी अपन कुछ ना कुछ एज्यूम कर सकते हैं। हमने बोल दिया W1 10 और 18 के लिए कोई भी मल्टीपल 90 वर्क, हमने एज्यूम किया कि जो W1 है वो कितना है 90 वर्क। ठीक है, तो अब ए का वर्क कितना आ जाएगा, ए का वर्क अगर 18 डेज में 90 तो 5 वर्क पर डे, ए प्लस बी का कितना आ जाएगा 10 डेज में 90 9 वर्क पर डे। अब बच्चों आपके पास ए का वर्क है, ए प्लस बी का है, तो आप बी का वर्क भी तो फाइंड कर सकते हो इससे। 9 माइनस 5 4 वर्क पर डे, ये आपके पास तीनों वर्कर के वर्क आ गए, वर्क पर डे। अब इसी का यूज करेंगे नेक्स्ट W2 में। W2 में क्या बोल रहा है, W2 में क्या बोल रहा है, W2 में भी ऐसा ही कुछ गिवन है, ओनली बी एंड ए प्लस बी। क्या रिलेशन है टाइम का। अब अगर ओनली बी वर्क करेगा, बी का वर्क कितना है 4 वर्क पर डे, बी का वर्क कितना है 4 वर्क पर डे, और ए प्लस बी का कितना है 9 वर्क पर डे। इसको भी कुछ भी बोल सकते हैं, 9 और 4 का एलसीएम 36 वर्क बोल दे। टोटल W2 याद रखना, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। तो बी का टाइम कितना होगा 4 वर्क पर डे 36 9 डेज, इसका टाइम कितना होगा 4 डेज। और इनसे ये पूछ रहा है कि यहां का टाइम यहां से कितना परसेंट ग्रेटर है। तो एक्चुअल में आपसे पूछ रहा है परसेंट डिफरेंस ऑफ द टाइम और परसेंट इंक्रीज। सो डिफरेंस 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा 125% मोर टाइम। कितना टाइम ज्यादा लगेगा 125%। ठीक है, हाउ मच परसेंट मोर टाइम ऑफ बी देन ए प्लस बी। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि W1 W2 की वैल्यू गिवन नहीं है और दोनों के बीच परसेंट के रिलेशन है टाइम के लिए। तो अगर ए प्लस बी को अगर 10 डेज लग रहे हैं, ठीक है, ये हमने एज्यूम किया, तो इसको कितना लगेगा 80% ज्यादा, कितना 18 डेज। अब यहां से इनका वर्क आ गया, ये इनका वर्क पर डे, वर्क पर डे। ठीक है, तो ए को 5 वर्क पर डे 9 4। अब इसी से हमने W2 देख लिया। क्लियर इतना। चेक करो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 फ्रेंड्स ABC, उनकी एफिशिएंसी के लिए कुछ बोल रहा है। स्लोएस्ट टू वर्क टुगेदर देन दे टेक n डेज। ठीक है, एफिशिएंसी के लिए कुछ बोल सकते हैं अपन। ए की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, बी और सी, ये हमने एज्यूम किया। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई तो टाइम भी एज्यूम कर सकते हैं, जस्ट इनवर्स होता है। टाइम सबसे ज्यादा किसका होगा, सी का, फिर बी का और फिर ए का। ये इससे कंक्लूड हो गया, एफिशिएंसी आपने एज्यूम की। ठीक है, तो टाइम क्या आ गया, सी सबसे ज्यादा, फिर बी और ए, यही बोल रहा था। अब बच्चों एक लाइन पढ़ना, व्हेन द स्लोएस्ट टू वर्क टुगेदर n डेज, किसका टाइम गिवन है स्लोएस्ट टू। स्लोएस्ट कौन होगा, एफिशिएंसी जिसकी कम होगी, बी एंड सी। ठीक है, तो बी एंड सी का टाइम कितना है n डेज, और बी एंड ए का m डेज, यही कुछ गिवन है। ठीक है, अब एक लाइन जो सबसे ज्यादा पॉइंट वाली लाइन है, ये वाली लाइन को पढ़ना। वन ऑफ देम इफ ही वर्क अलोन, अगर इनमें से कोई एक वर्क करता है, ठीक है, तो उसका जो टाइम होगा वो 3 टाइम होगा तीनों के एक साथ। तो इसका मतलब जो किसी एक का वर्क होगा वो होगा 1/3 वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किसकी बात कर रहा है, ये कौन सा वर्कर होगा। अगर आपसे बोल रहा है किसी एक वर्कर को तीनों के टाइम से जो भी टाइम लगेगा उसका 3 टाइम्स टाइम लगता है, पक्की बात है एक वर्कर को ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो किसी एक वर्कर का जो टाइम है वो तीनों के कंबाइंड टाइम का 3 टाइम्स है।
ठीक है, तो वर्क कितना हो जाएगा 1/3। तो ये तो सिंपल पॉइंट था, लेकिन वो जिसके लिए बोल रहा है वो कौन सा वर्कर हो सकता है जिसका वर्क तीनों के वर्क का 1/3 है। अब हमें यही डिसाइड करना है, यही पॉइंट यहां मैन है। देखना बच्चों, ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, ठीक है, ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, सी की एफिशिएंसी सबसे कम है, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर किसी एक का वर्क तीनों के वर्क का 1/3 है, तो ना तो वो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला हो सकता, ना सबसे कम एफिशिएंसी वाला हो सकता। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी अगर है तो उसका जो वर्क होगा वो तीनों के वर्क का 1/3 कैसे हो सकता है? उसका वर्क तो सबसे ज्यादा होना चाहिए ना, और जो थर्ड सी है उसका वर्क सबसे कम होना चाहिए। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में ये ऑप्शन किसके पास जाएगा? केवल बी के पास जाएगा कि बी का वर्क क्या है? 1/3 ऑफ ए बी सी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको समझ में आना चाहिए कि किसी एक का वर्क 1/3 है ऑल थ्री के लिए, तो किसी एक के लिए वो किसकी बात कर रहा है? क्लियर है ना? तो वो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला हो सकता, ना वो सबसे कम एफिशिएंसी वाला हो सकता। ये वाला पॉइंट क्लियर है? तो अब तो बहुत सिंपल है, बी प्लस सी का वर्क कितना आ जाएगा? बी प्लस सी का वर्क एन डेज थे ना 1/n, ए प्लस बी का वर्क m डेज 1/m, बी का वर्क 1/3 ऑफ ए बी और सी। ये पॉइंट सेकंड, ये पॉइंट थर्ड। अब ये तीनों इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं अपन। क्या करें? फर्स्ट और सेकंड का सम कर दें और थर्ड को माइनस कर दें। तीन लीनियर इक्वेशन है, तो अगर थर्ड को आप माइनस करोगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा? इसमें से बी कैंसिल हो जाएगा। देखना जरा, क्योंकि ये माइनस आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी यही बचेगा आपके पास। अगर ये कैंसिल हो गया तो a प्लस बी प्लस सी, राइट साइड में 1/n प्लस 1/m माइनस 1/3 ऑफ, यहां भी माइनस आएगा, 1/3 ऑफ ए बी सी। ये माइनस 1/3 इधर आएगा तो 1 प्लस 1/3 4/3 ऑफ ए बी सी, और यहां एलसीएम एम एन। तो एबीसी का वर्क क्या आ गया? 3m प्लस एन अपॉन 4mn। याद रखना ये वर्क है, टाइम नहीं है, तो टाइम क्या लगेगा? इनवर्स 4mn अपॉन 3 ऑफ m प्लस n। ऑप्शन क्या आएगा? चेक करो, ऑप्शन आएगा आपके पास सी, 4mn अपॉन। तो थोड़ा सा ये वाला पॉइंट क्रूशियल था जहां आपको डिसाइड करना पड़े, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक करो सब लोग। तो गाइस ये था आपके पास सुपर 500 सीरीज में टाइम एंड वर्क के टोटल 8 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट हैं, एग्जाम के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना, सुपर ग्रेड्स वाले जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, और इस वीडियो को जितना हो सके अपन स्प्रेड करें। थैंक यू एवरीवन।